नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है। आज की क्लास में हम नवंबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी अपडेट देता हूँ 67th बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। सुनने में ये आ रहा है कि जो अगस्त का लास्ट वीक था जिसमें रीशेड्यूल किया गया था एग्ज़ाम को, अब उसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सितंबर का जो 3 या 4 तारीख है, सैटरडे और संडे, उसमें एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात कही जा रही है। फिर ये भी न्यूज़ आ रही है कि नवंबर में भी एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। उनके जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है। खैर, जो भी हो, एग्ज़ाम जब भी हो, हमने अपना पढ़ाई जो है करते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना। अगर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप थोड़ा रिवीजन और कर लीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम को डेट को लेके या फिर जो बॉल बाई बॉल कमेंट्री चलती रहती है उसके पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी जैसे रख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नवंबर मंथ का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द 6th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड। छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है बोधगया, पटना, राजगीर, वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस वर स्वैप्ड बिटवीन यूपी एंड बिहार विलेज स्वैपिंग अग्रीमेंट। यूपी और बिहार ग्राम अदला बदली समझौते के बीच कितने गाँवों की अदला बदली की गई? ऑप्शंस हैं 3, 5, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो एज पर द सर्वे ऑफ NHFS 5। NHFS 5 के सर्वेक्षण के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? अच्छा, सेक्स रेशियो मैं भूल गया, ये सेक्स रेशियो ऑफ बिहार यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग अनुपात बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो कंडक्ट किया गया था, आप जानते हैं इसका डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के रिलेटेड आपने हर चीज़ याद रखनी है, फर्टिलिटी रेट और ये सेक्स रेशियो वगैरह, ये जितनी सारी चीज़ें हैं आप इनको रट जाइए। क्वेश्चन आपके ऑप्शन हैं 980, 112, 118 या 1090। तो इसका आंसर हो जाएगा 1090, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये अच्छी भी बात है क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बिहार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड टू बिहार पवेलियन ड्यूरिंग 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान बिहार मंडप को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या प्लेटिनम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऐप जो है वो पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में और बीएसएससी एग्ज़ाम में, और स्पेसिफिकली जो कृषि रिलेटेड है आजकल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, और ख़ासकर ये कृषि रिलेटेड है और स्टेट स्पेसिफिक भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जो है वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। विच एग्रीकल्चर ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फॉर फार्मर्स टू लर्न एग्रीकल्चर एट होम। किसानों को घर बैठे कृषि सिखाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा कौन सा कृषि ऐप विकसित किया गया है? अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार का जो है उसकी बात की जा रही है, ना कि सेंटर की, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कृषि ऐप, ई किसान ऐप, बिहान ऐप या विहान ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहान ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आमिर फैज़ल, आमिर सुबहानी, प्रदीप सिंह या फिर प्रदीप कुमार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमिर सुबहानी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित पीठासीन अधिकारी की समिति के सदस्य कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील मोदी या तारकिशोर प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज़ बिकम विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट पेपरलेस ई स्टोरेज सिस्टम। पेपरलेस ई स्टोरेज सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, Who of the following personalities from Bihar have received Padam Shri in the field of arts?
बिहार की निम्नलिखित में से किस शख्सियत को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? श्याम सुंदर शर्मा, रामजय सिंह, शांति जैन, विमल जैन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई है, मोर देन वन। श्याम सुंदर शर्मा जो हैं वो, और हमारे पास शांति जैन हैं वो, उन दोनों को आर्ट्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विद गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस एट द 75th स्कॉच समिट हेल्ड वर्चुअली इन नवंबर 2021। नवंबर 2021 में आयोजित 75वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक सेवाओं और ई गवर्नेंस की ऑनलाइन डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अच्छा, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस कैटेगरी में बिहार को दिया गया है, ठीक है। ये नहीं कि किसी और कैटेगरी में पूछे तो आपने कुछ पढ़ा हो कि हाँ बिहार और टिक कर दिया हो, तो फिर इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट राइस सिलो ऑफ इंडिया विल बी ओपन्ड? बिहार के किस जिले में भारत का पहला राइस साइलो खोला जाएगा? कटिहार, कैमूर, बक्सर या फिर रोहतास। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, 2 जिले हैं, वो है कैमूर और बक्सर। अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ गोइंग टू हैव इट्स ओन सिंबल आफ्टर इट्स 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन? बिहार के किस जिले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपना स्वयं का चिन्ह होने जा रहा है? ठीक है, वो जिला जो अपना खुद का एक सिंबल लेके आ रहा है, कौन है वो जिला? भोजपुर है, पटना, मुजफ्फरपुर या गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम बिहार हैव रिसीव्ड प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड्स 2020? बिहार के कितने लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2020 मिला है? देखिए, अवार्ड हमेशा एक साल पीछे चलते हैं, यानी कि इस साल का जो अनाउंसमेंट अवार्ड का होएगा वो पिछले साल वाला होगा, ठीक है। जो नवंबर में 2021 में अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था वो 2020 ईयर के लिए किया गया था, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग थे जिनको पद्म अवार्ड्स दिए गए? ऑप्शंस आपके 6, 7, 8 या 9। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। 7 लोगों को पद्मश्री मिला है, और एक जो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट मैंने दे दी है, तो आप देख लीजिएगा उसकी लिस्ट। ये वाली पूरी लिस्ट है, इसमें एक नाम जो है वो ऐड करिएगा, मिसेस शांति जैन के आगे जो हमने देखा था डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जो हैं, उनका नाम भी ऐड कर लीजिएगा। टोटल 7 थे। तो किस कैटेगरी में थे? साइंस एंड टेक में सुजय कुमार गुहा को मिला है, वशिष्ठ नारायण सिंह सिन्हा को मिला है, कितना सिन्हा लिख दिया, वशिष्ठ नारायण सिंह है एक्चुअली में वो, मरणोपरांत, ठीक है। और सोशल वर्क में विमल कुमार जैन, रामजी सिंह को दिया गया। मेडिसिन में डॉक्टर शांति रॉय को, आर्ट मिसेस शांति जैन, और डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, जो मैं भूल गया था लिखना, आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और पद्म विभूषण हमारे पहले जॉर्ज फर्नांडिस जो थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 8-year-old गर्ल फ्रॉम बिहार हु हैज़ बिकम यूनिसेफ चीफ फॉर 1 डे? बिहार की उस 8 वर्षीय लड़की का नाम बताइए जो एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख बनी है। ऑप्शन है राध्या कुमारी, आद्या कुमारी, अंकिता कुमारी, ज्योति कुमारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्या कुमारी। अगला प्रश्न, विच फिल्म ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर विंस सेकेंड प्राइज एट 5th नेशनल फिल्म फेस्टिवल? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की किस फिल्म ने 5वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दूसरा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है उम्मीद, अ होप, आशा की किरण, एक नया सवेरा, पहल, अ न्यू बिगिनिंग। तो इसका आंसर है उम्मीद, अ होप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 12 फिल्म्स ऑन विच थीम? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ की मदद से किस विषय पर 12 फिल्मों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टू कीप डॉटर सेफ, टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अबाउट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। बाल तस्करी के खिलाफ, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, बाल श्रम के खिलाफ लड़ने के लिए, या बच्चों की शिक्षा के बारे में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कीप डॉटर्स सेफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पटना इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 announced by Ministry of Housing and Urban Affairs in the category with population of above 10 lakh in the country? आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाली श्रेणी में पटना का रैंक क्या है? तो ये ऑप्शन आपके पास 24, 32, 40, 44। इसमें पटना को रैंक मिला है 44। कितने टोटल थे, कितने 10 लाख की आबादी जो ऊपर थी श्रेणी में, टोटल 48 ऐसे शहर थे, तो पटना का 44 रैंक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ रिसीव्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन अवार्ड 2021? बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 मिला है? ऑप्शन है डॉक्टर शंकरनाथ झा, आनंद कुमार, प्रदीप सिंह, आर के सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शंकरनाथ झा। अगला क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी से मिलता जुलता जो है, ये वही वाला क्वेश्चन है, बट इसमें एक क्वेश्चन और फ्रेम हो जाता था तो मैंने लिख दिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड 6th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एट राजगीर? सीएम नीतीश कुमार, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसने राजगीर में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स फुटफॉल? यात्रियों की संख्या के मामले में देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है आपके, पहला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची। इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा एयरपोर्ट। कुछ 5 लाख से ज़्यादा सवारी जो है वो एक साल में बढ़े हैं। आई थिंक मोर देन इट वाज अराउंड 118%, 118% पैसेंजर्स वृद्धि हुई थी, जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 इन ऑल ओवर इंडिया? पूरे भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का स्थान क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17। दोस्तों, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण था ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का, इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसका पूरा जो है मैंने एक जो बिहार के रिलेटेड स्पेसिफिकली यहाँ पे नोट्स लिख दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला जो ऑल ओवर रैंकिंग है पूरे इंडिया में, उसको पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, और सबसे लास्ट जो स्थान मिला है वेस्ट बंगाल को। बिहार ने किसके साथ रैंक साझा किया है? जो 17 रैंक आया है वो है नागालैंड के साथ। क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो इंदौर पिछले 5 साल से जो है सबसे भारत का सबसे साफ़ शहर होने का खिताब इसी को मिलता आ रहा है। अगला देखेंगे, इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, जहाँ 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट की कैटेगरी में बिहार का क्या स्थान है? तो 13। तो दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान जो है 17 है, लेकिन वैसी कैटेगरी जहाँ 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उस कैटेगरी में बिहार का स्थान कितना है? 13। बिहार का सबसे क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो मुंगेर, जिसका पूरे भारत में क्या स्थान रहा? दूसरा। टॉप इन सिटीज़न फीडबैक कैटेगरी, जो 50,000 से लेके 1 लाख की कैटेगरी की जो जनसंख्या थी उसमें टॉप किसने किया? तो आंसर है सुपौल। ये ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी थी? 1। ये ऑल इंडिया रैंकिंग वो टॉपर्स रैंकिंग नहीं है, यूपीएससी 1, 2, 3 ये इसकी रैंकिंग है, सर्वेक्षण वाली रैंकिंग है, ठीक है। सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज, जो गंगा किनारे जो शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में किसका? मुंगेर जो है दूसरा स्थान मिला है, पटना को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। वही देखिए, पटना की जो रैंकिंग है वैसे शहरों में जहाँ पे जो 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर में पटना का क्या स्थान रहा? 44, जो हमने एक क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। बिहार का टॉप सिटी अगर बात करें ओवरऑल में 1 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन में, तो वो गया रहा है। गया बिहार में रहा है, लेकिन ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करें तो 208 था। तो ये वाली चीज़ जो मैंने अभी पढ़ा हिंदी में, लिखा इंग्लिश में, अभी मैंने हिंदी में भी लिख दिया। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको देख लीजिए। तो दोस्तों, अपनी जो नवंबर करंट अफेयर की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। इसमें अवार्ड्स वगैरह ज़्यादा थे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। बिहार की कुछ पर्सनैलिटीज़
जिनको अवार्ड्स मिले, तो नाम कम होते हैं, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया। ऐसे टिपिकल पर्सन एंड न्यूज़ आते रहते हैं बीपीएससी बीएसएससी एग्ज़ाम को लेके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे दिसंबर का करंट अफेयर मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आते रहे और मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।